गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के तहत 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की 5वीं वीक की वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो आपकी पहली एक्टिविटी है उसमें लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसका नीचे जो आंसर दिए हैं उनके आंसर यू हैव टू राइट। द स्क्विरल इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। इट्स टेल इज रेज्ड अपवर्ड with the tip pointing downwards. Thus, the tail seems to be making a question mark. It has a grey overcoat. It is sitting straight in order to eat a nut. Squirrel is funny little animal that likes to play with human beings. If human beings run round his tree, the squirrel would not be frightened. It would like to tease and play. To do so, it would also run round the tree, but from the opposite side. तो इस पैराग्राफ में एक गिलहरी के बारे में लिखा हुआ है कि वो नट खा रही है और पेड़ पे बैठी हुई है। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट। तो पेड़ पे कौन बैठा है, नट खा रहा है। द आंसर क्या हो जाएगा, यही दिया है द स्क्विरल इज सिटिंग ऑन ए ट्री एंड ईटिंग नट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टेल सीम्स टू बी मेकिंग। आंसर यहाँ स्टार्ट किया हुआ है द टेल सीम्स टू बी मेकिंग अ question mark. Tails seems to be making a question mark. Question number 3, why is it sitting straight? It is sitting straight in order to. It is sitting straight in order to eat a nut. This is the answer. It is sitting straight in order to eat a nut. Question number 4, whom does the squirrel like to be play with? गिलहरी को किसके साथ खेलना पसंद है। The squirrel likes to play with human beings. ये लिखा है to play with human beings. Question number 5, राइट द अपोजिट ऑफ अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। अपवर्ड का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर, डाउनवर्ड। अपवर्ड का अपोजिट डाउनवर्ड। एक्टिविटी नंबर 2, change the given sentences into present continuous tense. दिए गए वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलिए। ing फॉर्म का इस्तेमाल करना है और ये जो दिए हुए सेंटेंस हैं इनको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। आई ईट फ्रूट्स, I am eating fruits. Second, he learns music. He is learning music. You wear shoes. You are wearing shoes. ये 3 यहाँ पे किए हुए हैं। बाकी चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आपको, 8वां आपको करना है। चौथा है I wash my hair. इसका क्या हो जाएगा, I am washing my hair. I am washing my hair. It rains. बारिश हो रही है। It is raining. It is raining. 6th है he reads book.
वो किताब पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? ही इज रीडिंग बुक्स। शी प्लेज द पियानो। शी इज प्लेइंग द पियानो। आई लिसन टू म्यूजिक। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब एक्टिविटी 3 देखिए आप। एक्टिविटी 3 में द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए पर्सन और थिंग्स। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तुलना करने के 3 डिग्री होती हैं इंग्लिश में। एक तो पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी जब सिर्फ एक आदमी एक चीज़ की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, जब दो के बीच में हम तुलना करें तो वो कॉम्पैरेटिव डिग्री में होगा, और जब 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक के बीच में हम तुलना करें तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है उसकी तुलना को ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन सिंपल फॉर्म। अगर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव सिंपल फॉर्म में है तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे गुड, जैसे पॉजिटिव डिग्री when an adjective or adverb is in its simple form it is said to be in the positive degree। एग्जाम्पल दिए हुए हैं गुड, ओल्ड, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली एक्सेट्रा। जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण अपने सरल रूप में होता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। सीता इज़ ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। सीता की तुलना किसी और से नहीं हो रही है, सिर्फ सीता के बारे में बताया जा रहा है। आई शॉ अ बिग कार दियर, मैंने वहाँ एक बड़ी कार देखी, एक कार की बातें हो रही सिर्फ। ही रन स्लोली, वह धीरे दौड़ता है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। अब देखिए आप कॉम्पैरेटिव डिग्री, यहाँ पे 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी। When the adjective or adverb is used to compare the quantities of 2 person or things together, 2 के बीच में तुलना होगी। It is said to be in the comparative degree as better, older, bigger, stronger, more slowly। ये जो ऊपर दिए हुए थे पॉजिटिव डिग्री में, गुड का कॉम्पैरेटिव डिग्री में क्या हो गया? बेटर। ओल्ड का ओल्डर, फास्ट का फास्टर, बिग का बिगर। तो ये आ गया आपका। जब विशेषण या क्रिया विशेषण से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है तब उसे कॉम्पैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। दिस पेन इज़ बेटर देन दैट पेन, 2 पेन के बीच में तुलना हो रही है कि यह पेन उस पेन से अच्छी है। माई कार इज़ बिगर देन हिज कार, मेरी कार उसकी कार से बड़ी है। 2 कार के बीच में तुलना हो रही है। ही रन्स मोर स्लोली देन राम, वह राम से धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे उसके और राम के बीच में तुलना हो रही है। अब आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री। When an adjective or adverb is used to compare the quantities of 3 or more than 3 person, जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तब इसको सुपरलेटिव डिग्री में होना माना जाता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे आ गया बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्लोली। तो इस तरह से जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हैं, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे अच्छा लड़का राम। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यह कमरा सब कमरों से सबसे बड़ा है। ऑफ ऑल द प्लेयर्स,
सोनू रैन मोस्ट स्लोली। सभी प्लेयर में सबसे धीरे कौन दौड़ता है? सोनू। तो यहाँ पे लिखा है नाउ कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इसमें पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे? ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ स्मार्ट, तो स्मार्ट का इन्होंने क्या लिख दिया? स्मार्टर, और सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट। इसी तरह से फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। तो ओल्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ER आपको जोड़ना है, ओल्डर, और यहाँ पे EST जोड़ना है, ओल्डेस्ट। इसी तरह से ये ब्राइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राइटर, और इधर आएगा आपका सुपरलेटिव में ब्राइटेस्ट। फिर है नेक्स्ट वर्ड हार्ड, ER जोड़ेंगे आप तो हार्डर, और यहाँ पे हो जाएगा हार्डेस्ट। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। यहाँ पे आखिरी वर्ड है डार्क, तो यहाँ पे आ जाएगा डार्कर और डार्केस्ट। तो इस तरह से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4, चूज द करेक्ट वर्ब, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको 7 सेंटेंस दिए हुए हैं और करेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करना है। जो ब्रैकेट के अंदर 2 दी हुई हैं उनमें से एक सही है, एक गलत है। जो सही है उसका आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 1, द कार एंड द डॉग, द कार एंड द डॉग वर ईटिंग फ्रॉम द सेम बाउल। ये आपको इन्होंने करके दे रखा है, क्योंकि कार और डॉग, कैट एंड द डॉग वर ईटिंग फ्रॉम द सेम बाउल। तो क्योंकि ये 2 हैं इसलिए वज नहीं आएगा, वर आएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, सॉल्व किया है। नंबर 2 में क्या लिख रहा है? अभी हैज़, ब्रैकेट में हैज़ भी दिया हुआ है, हैव भी है, नॉट बीन अ गुड बॉय, क्योंकि अभी एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए इसमें हैज़ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। अब तीसरा आपको खुद करना है। तीसरा में लिखा हुआ है आई ड्रिंक और ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो इसमें आएगा आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। चौथा है व्हेन ही, और ही के साथ अब गो आएगा या गोज, व्हेन ही गोज आएगा यहाँ पे, व्हेन ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, गोज टू स्कूल दे टीज हिम। पांचवा दे मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो वज नहीं आएगा, वर, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। छठवां देखिए आप, यू मस्ट, यू, तो यू के साथ स्पीक नहीं आएगा बल्कि स्पीक आएगा, यू मस्ट स्पीक टू योर ब्रदर, यू मस्ट स्पीक टू योर ब्रदर। सातवां देखिए राम्स डॉग। अब राम्स डॉग सिंगुलर एक है राम्स डॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाइट्स, राम्स डॉग बाइट्स, राम्स डॉग बाइट्स एनीबॉडी हु गोज नियर, जो उसके नज़दीक जाता है वो राम का कुत्ता उसे काट लेता है। एक्टिविटी नंबर 5, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे जो अंडरलाइन नाउन किए गए हैं उनकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और प्रोनाउन जो ब्रैकेट में 2 दे रखे हैं उनमें से एक सही है, एक गलत। अब आप इसको पढ़िए। देयर वॉज अ टेलर हु हैड 3 सन्स। एक टेलर था जिसके कितने बेटे थे? 3। द टेलर, अब यहाँ पे द टेलर क्या आएगा? ही। द टेलर की जगह क्या आएगा? ही टोल्ड हिज 3 सन्स। यहाँ पे आएगा द टेलर की जगह आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे ही टोल्ड हिज 3 सन्स दैट। अब यहाँ पे द 3 सन्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आएगा दे मस्ट लर्न टू डू सम यूजफुल वर्क फॉर द टेलर हिम
टेलर की जगह क्या आएगा, फॉर हिम। यहाँ पे द टेलर की जगह हिम आएगा, ही नहीं, हिम आएगा। वॉज ओल्ड एंड माइट डाई सून, मतलब वो बूढ़ा हो गया और अब मर जाएगा जल्दी। द थ्री सन्स प्रोमिस्ड दैट, अब क्या प्रोमिस किया, दैट दे, यहाँ पे द थ्री सन्स की जगह आएगा दे वुड लर्न सम ट्रेड सून, वो जल्दी अपना कुछ कारोबार सीखेंगे। उसके बाद आपकी है एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी 6 में दे रखा है फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ फ्रीडम, एक्सप्रेस, स्टैंजा, पैट्रियोटिक, एक्साइटेड एंड मिलिट्री। ये 6 वर्ड हैं और नीचे इन्हीं वर्ड को नीचे दिया गया है, आपने ढूंढना। नंबर 1 में पैट्रियोटिक इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, आपने क्या करना है। नंबर 2